डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हामिदी काश्मीरी की हालत ज़िंदगी और शायराना खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर में आपको या तो हालत ज़िंदगी पूछी जाएगी या फिर शायराना खसूसियात। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालात ज़िंदगी देखें। प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी का असली नाम हबीब उल्लाह भट्ट था, लेकिन अदबी दुनिया में हामिदी काश्मीरी के नाम से मशहूर हुए। हामिदी 29 जनवरी 1932 ईस्वी को श्रीनगर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद सादिक भट्ट था। इब्तदाई तालीम मकामी प्राइमरी स्कूल से हासिल की, यानी इन्होंने शुरुआती तालीम पास के ही एक स्कूल से हासिल की जहां पर वो रहते थे। इसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए, यानी 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात पास किए। 1952 ईस्वी में अमर सिंह कॉलेज से बीए की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। 1954 ईस्वी में कश्मीर यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में एमए करने के बाद एसपी कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब के लेक्चरार मुकर्रर हुए। इसके बाद 1958 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। उर्दू में एमए करने के बाद 1961 ईस्वी में कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में पहले लेक्चरार की हैसियत से मुंतखब किए गए। मुंतखब का मतलब होता है चुना हुआ, और शोबा उर्दू यानी उर्दू डिपार्टमेंट। बाद में तरक्की करके सदर शोबा भी मुकर्रर हुए, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 1966 ईस्वी में कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही शोबा उर्दू में जदीद उर्दू नज़्म और यूरोपीय असरात के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। हामिदी कुछ अरसा कल्चरल एकेडमी के असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहे। इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और इसी ओहदे से 1993 ईस्वी में रिटायर हुए। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है, यानी ड्यूटीज़। आखिर 86 साल की उम्र में 27 दिसंबर 2018 ईस्वी को श्रीनगर में वफ़ात पाई। अब गज़लगोई देखें, जिसको हम शायराना खसूसियत भी कहते हैं। हामिदी काश्मीरी सरज़मी कश्मीर के एक मोतबर शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन नक़ाद, मुहक्किक, नॉवेल निगार, अफसाना निगार और दानिश्वर थे। दानिश्वर का मतलब होता है तालीम याफ्ता, और मुहक्किक कहते हैं तहकीकात करने वाले को। नक़ाद का मतलब होता है जो अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। मोतबर का मतलब होता है काबिल एतबार, यानी काबिल एहतराम। हामिदी ने उस ज़माने में अपनी शायरी का आगाज़ किया जब वो स्कूल में ज़ेर तालीम थे। हामिदी काश्मीरी की शायरी में रिवायती अल्फाज का इस्तेमाल भी मिलता है और नई नई तरकीब और तशबीहात व इस्तियारात की चाशनी भी देखने में आती है, जिनसे इनकी शायरी में ताजगी और तवानाई पैदा हो गई है। तवानाई का मतलब होता है ताकत, और रिवायती कहते हैं पुराने को, यानी जिस चीज़ को पहले भी इस्तेमाल किया गया हो। तरकीब तरकीब की जमा है, यानी कई अल्फाज का मुरक्कब। तशबीहात व इस्तियारात का मतलब है जिसे हम इंग्लिश में सिमिलीज़ एंड मेटाफर कहते हैं। मसलन पानी की दीवार, पथरीली खामोशी
गूंगी परछायां, आग के साए, काले शब्द, रोशनी के ख्वाब वगैरह वगैरह। हामिदी की फ़िक्र में जिद्दत और जज्बात में शिद्दत है। जिद्दत का मतलब होता है नयापन और शिद्दत कहते हैं जोश से भरा हुआ, ज़ोरदार। इनके कलाम में सोज व गुदाज और तखय्युल पसंदी पाई जाती है। तखय्युल ख्याल को कहते हैं और सोज व गुदाज का मतलब है रंजो गम की कैफियत। हामिदी काश्मीरी की गज़लों में गहराई के साथ साथ गिराई भी पाई जाती है। गिराई गिरफ्त को कहते हैं, पकड़। इनकी शायरी में एक ऐसे शख्स के खदोखाल उभरते हैं जिसकी शख्सियत में कश्मीर रग रग में बसा हुआ है। खदोखाल शक्ल सूरत को कहते हैं। कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर, कश्मीरी ज़िंदगी की कदरें, तब्दीलियाँ और जिद्दतें, वादियाँ, बर्फ़, पहाड़, आबशार, फितरत कशी इनकी शायरी का महवर हैं, यानी जिसके इर्द गिर्द इनकी शायरी घूमती है। दरअसल कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन ही इनकी शायरी का हिस्सा है। तहज़ीब व तमद्दुन, रहन सहन, ठीक है। इनके कलाम में अल्लामा इकबाल की शायरी का असर भी जा बजा नज़र आता है, जगह जगह नज़र आता है। हामिदी काश्मीरी के शेरी मजमुओं में अरूस तमन्ना, नायाफ्त, लाहर्फ, शाख ज़ाफ़रान वगैरह का शुमार होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने हामिदी काश्मीरी की हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।